आत्मा एक ज्योति बिंदु है, शुद्ध, शाश्वत और अविनाशी। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, एक माध्यम है आत्मा के कर्म करने का। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग भूमिका निभाता है, वैसे ही आत्मा भी जन्म जन्मांतर के नाट्य मंच पर भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करती है। आत्मा और शरीर का यह संबंध स्थायी नहीं है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो परमपिता परमात्मा की संतान है, चेतन, प्रकाशवान और शाश्वत। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब भी वह मैं का अनुभव करती है, लेकिन भूल यही होती है कि आत्मा अपने को शरीर समझ बैठती है और यहीं से प्रारंभ होता है मोह, अहंकार, वासना और दुखों का चक्र। शरीर भान में आकर मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। उसे लगता है मैं यह चेहरा हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह संबंध हूं। लेकिन आत्मज्ञान कहता है तू यह नहीं है। तू उस परमपिता की संतान है, एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनंत स्वरूप आत्मा। जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा पोशाक है, तब एक गहरा शांति का भाव भीतर फैलता है। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब शरीर भान की देन है। आत्मा भान में आने से मन हल्का हो जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम दूसरों को भी आत्मा समझकर व्यवहार करते हैं, न कि उनका शरीर, जाति या उनकी स्थिति देखकर। यही दृष्टिकोण भाईचारे की जड़ है और इसी से सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। परमात्मा शिव, परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा हो, मेरे ही समान, शुद्ध और शांत। यह ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर। जैसे कोई दीपक जलता है और अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान का दीप जलते ही जीवन का सारा बोझ, सारे भय मिट जाते हैं। जब हम गहराई से आत्मा को जान लेते हैं तब हमें यह भी समझ आता है कि यह जीवन एक यात्रा है, एक अवसर है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, कर्मों को पवित्र बनाने का। तब यह जीवन केवल भोग का साधन नहीं रह जाता, बल्कि एक तपस्या बन जाता है। हर दिन, हर संबंध, हर स्थिति एक साधना का माध्यम बन जाती है और तब आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान में स्थित होने लगती है। इस आत्म स्थिति में आने के लिए हमें नियमित रूप से योग की अभ्यास करनी होती है। मन को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ना होता है जो परम शांति का सागर है। जब आत्मा उस परम स्रोत से जुड़ती है तब भीतर नया प्रकाश, नई शक्ति का संचार होता है। यह योग आत्मा को शरीर भान से उठाकर दिव्य अनुभूति में ले जाता है। तब जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं रह जाता, वह एक सौंदर्यपूर्ण यात्रा बन जाता है जिसमें हर क्षण ईश्वर की अनुभूति होती है। इस संसार में जब हर ओर अशांति, भय और भ्रम फैला है, तब यही आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें स्थिर बनाता है। यही ब्रह्म बाबा का संदेश है कि सच्चा सुख, सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान सब भीतर है। आत्मा की आंखें खोलो और देखो तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है। यही आत्मज्ञान जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है।